बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। ठीक हो गया। टॉरिक लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिसमें दो मेरिडियन की पावर जो है वो डिफरेंट हो, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उन दोनों में पावर डिफरेंट हो। लेट सपोज वर्टिकल मेरिडियन में पावर आपके पास 9 है और हॉरिजॉन्टल में 8 है, या फिर हॉरिजॉन्टल में 6 है और वर्टिकल में 4 है। तो डिफरेंट पावर जब टू मेरिडियन में जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं मौजूद हो तो उसको टॉरिक लेंसेज बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। प्रिंसिपल हमारे पास बता दिया गया है कि अगर आप दो प्रिंसिपल मेरिडियंस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिनकी पावर भी डिफरेंट है, तो उन लेंसेज को तो टॉरिक लेंसेज कहते हैं। लेकिन अब अगर उनको फुल करेक्शन सप्लाई करनी है, फुल करेक्शन देनी है, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन दोनों को अगर फुली करेक्ट कर दिया है तो कॉमन फोकस किस पे आ जाएगा? रेटिना पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए इमेजेस दिखाई गई हैं। दो मेरिडियंस की मैं बात कर रही थी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक आई है, उसको स्टिग्मेटिज्म है। स्टिग्मेटिज्म में दो फोकसेस बनते हैं और जो विजन होती है वो ब्लर होती है, डिस्टेंट नियर बोथ। अब कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म है, पेशेंट को मीन टू से कि दोनों फोकसेस रेटिना से आगे मौजूद हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। प्रिस्क्रिप्शन में उसको -1 का स्फीयर और -2 का सेल गिवन है 180 के एक्सेस पे। अब हमें मालूम है कि एक जो हमारे पास फोकस होगा वो -1 पे मौजूद होगा। जो स्फेरिकल नंबर है वो एक फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास -1 पे एक फोकस मौजूद है। दूसरा फोकस हमने फाइंड आउट करना है, तो दूसरा फोकस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऐड कर देते हैं -1 को -2 में, यानी कि स्फेरिकल जो रीडिंग होती है और जो सिलेंड्रिकल रीडिंग होती है उन दोनों का सम निकाल लिया जाता है। वो किस तरह से करेंगे अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड फोकस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट फोकस -1 पे है और जो सेकंड फोकस है वो हमने कैलकुलेट करना है बाय एडिंग स्फेरिकल नंबर टू द सिलेंड्रिकल नंबर। तो -1 है हमारे पास, -1 उसमें ऐड कर देना है सेल नंबर को, तो प्लस फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या मौजूद है? -2। ठीक हो गया। ये किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास? -1 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 अपनी जगह पे आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? -1 -2 किसकी इक्वल आ जाएगा? -3 के। तो हमारे पास जो सेकंड फोकस होगा वो -3 पे बनेगा। तो हमने एक -1 दे दिया और दूसरा उसको क्या दे दिया? -3 दे दिया। मीन टू से कि एक फोकस -1 पे है और दूसरा फोकस जो है वो -3 पर मौजूद है। तो ये हमारे पास दो फोकसेस आ गए। अब -1 की करेक्शन के लिए हमने उसको -1 का स्फीयर दे दिया, तो वो एक फोकस जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक हो गया। सॉरी, पीछे चला जाएगा एक फोकस। -1 पावर उसकी हमने कम कर दी तो उसका फोकस थोड़ा सा पीछे चला गया। लेकिन ये -1 देने से ये होता है कि दोनों फोकसेस आगे पीछे चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये -1 देने से ये तो -1 करेक्शन हो गई, वो रेटिना के ऊपर चला गया। लेकिन ये -3 भी -1 पीछे की तरफ चला गया था, तो इसको हमने क्या दिया? -2 दे दिया। इज दैट क्लियर नाउ? ये प्रिस्क्रिप्शन थी हमारे पास। प्रिस्क्रिप्शन से ये हमने फोकसेस फाइंड आउट किए कि एक फोकस -1 पे मौजूद था, दूसरा फोकस एडिशन से हमें पता चला कि -3 पे मौजूद है। अब हमने उस पेशेंट को जिसको कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म है, तो उसको एक हमने स्फीयर दिया -1 का और दूसरा हमने उसको -2 का सेल दिया। अब हमें कैसे पता चला कि इस पेशेंट को -2 का सेल देंगे? वो इस तरह से कि -1 का स्फीयर देने से ना सिर्फ -1 वाला फोकस जो है वो पीछे जाएगा, बल्कि -3 वाला फोकस भी एक
पीछे चला जाएगा और ये वाला फोकस कितना आगे रह जाएगा, -2 आगे रह जाएगा। तो इसको हम लोग इसके पास 2 की पावर ज़्यादा है, तो उस पावर को कम करने के लिए, उसको रेटिना के ऊपर लाने के लिए हम लोग -2 का सेल दे देंगे और इस तरह से उस पेशेंट का जो मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है कंपाउंड वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि रेटिना के ऊपर फोकस हम लोग ले आए हैं करेक्शन से। तो इस तरह से हमने फुल करेक्शन दे के रेटिना के ऊपर फोकस को ब्रिंग कर लिया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रो बता दिया कि सॉफ्ट टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज किस किस्म के होते हैं। वो लेंसेज जिसके एक मेरिडियन में कुछ और पावर हो और दूसरे मेरिडियन में कुछ और पावर हो, वो मेरिडियन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन पावर में डिफरेंस है। अब अगर आप चाहते हैं कि उनको फुली करेक्शन सप्लाई की जाए तो रेटिना के ऊपर फोकस को लाया जाएगा। पीछे एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कि प्रिस्क्रिप्शन में -1 और -2 का स्फेयर और सेल रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था एट एक्सिस 180 डिग्री। तो एक फोकस जो है वो -1 पे मौजूद था और दूसरा फोकस हमने कैलकुलेट किया जो कि -3 आ गया। फिर मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया, एक स्पेयर प्रिस्क्राइब किया मैंने पेशेंट को और एक सेल प्रिस्क्राइब किया। सेल हम कौन सा प्रिस्क्राइब करेंगे वो इस तरह से पता लगेगा कि अगर मैंने -1 का स्पेयर दे दिया तो एक फोकस के साथ साथ दूसरा जो फोकस है वो भी आगे पीछे हो जाता है। तो -3 का जो दूसरा फोकस था वो -2 का रह गया, क्योंकि -1 ने उसको भी थोड़ा सा रेटिना के करीब लेके गया, रेटिना के ऊपर ले आया। तो फिर हम लोग क्या देंगे, -2 का सेल दे देंगे। तो ये हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। सेकंड जो है वो ये है कि अब इंडिकेशंस क्या हैं टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए, यानी कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेसिस पे अब हम लोग स्फेरिकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं दे रहे, रिजिड गैस परमेबल लेंसेज नहीं दे रहे, बल्कि टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज दे रहे हैं। तो रीजंस ये हैं कि स्फेरिकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट नहीं करके दे सकता, वो सिर्फ कॉर्निया की जो इरेगुलरिटी है, जो शेप है, उसको मेंटेन यानी कि कंफर्म करता है, क्योंकि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में ये कैपेबिलिटी है कि वो कॉर्निया मीन से जो स्फेरिकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट हैं तो वो कॉर्निया की शेप को कंफर्म कर लेते हैं, कॉर्निया की शेप जैसे ही हो जाते हैं। और ये जो हमारे पास कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है उसको मास्क नहीं कर पाते, उसको करेक्ट नहीं कर पाते। इस वजह से हम लोग टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि रिजिड गैस परमेबल लेंसेज जो है वो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट तो करते हैं लेकिन फुली करेक्शन नहीं देते। कुछ अमाउंट का जो रिजिजुअल एस्टिग्मेटिज्म है वो बाकी रह जाता है, जैसे कि लेंटिक्यूलर और इंटरनल यानी कि रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म वगैरह जो है वो इंड्यूस हो जाता है। फुल करेक्शन नहीं मिल पाती रिजिड गैस परमेबल लेंसेज से। और तीसरा जो रीज़न है कि कुछ पेशेंट जो हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाते रिजिड गैस परमेबल लेंसेज को, जिसकी वजह से उनको डिस्कम्फर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो तब हम लोग जाएंगे टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की की तरफ। ठीक हो गया। तो इंडिकेशंस मीन के टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज किन सिचुएशंस में हम लोग पेशेंट्स को देंगे, जब रिजिड गैस परमेबल लेंसेज को पेशेंट अडॉप्ट ना कर पा रहा हो, जब सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज से फुल जो स्टिग्मेटिज्म है वो करेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो सॉफ्ट लेंसेज होते हैं वो कॉर्निया की जो कॉन्फॉर्मिटी है उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। और रिजिड गैस परमेबल लेंसेज कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म को सम हाउ करेक्ट तो करते हैं, लेकिन रिजिजुअल स्टिग्मेटिज्म जो है वो पीछे रह जाता है, जो कि लेंटिक्यूलर और इंटरनल होता है, यानी कि लेंस का स्टिग्मेटिज्म और रेटिना का स्टिग्मेटिज्म। ओके। तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हम लोग टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। सबसे पहले जब रिजिड गैस परमेबल लेंसेज का बता दिया मैंने, और स्फेरिकल जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज है उनका बता दिया। फिर उसके बाद ये है कि आपके पास रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म है और आपकी जो विजुअल एक्विटी है वो सही नहीं है, तब देंगे। और बेस्ट स्फेयर आपने दे दिया बट स्टिल आपकी जो विजुअल एक्विटी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी कि उसमें प्रॉब्लम है, तब भी हम टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। इसके अलावा स्फेयर टू सिलेंडर रेशियो अगर आपके पास 4:1 से लेस है, 4:1 यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि 4:1 से जब लेस होगा
यहाँ पर देखें 4:1 से जब आपके पास स्फीयर टू सिलेंडर रेशो लेस होगी तो तब आप क्या दोगे, टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज दोगे। ओके, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, उसके बाद हमने क्या कवर किया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज का, फिर इंडिकेशंस देखी। अब हम लोग देख रहे हैं कंसीडरेशंस के सॉफ्ट जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं टॉरिक, उनका डिज़ाइन जो है जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। एक तो सरफेस डिज़ाइन उसका कंसीडर करेंगे कि किस तरह से होगा, फिर स्टेबलाइजेशन मेथड देखेंगे कि कौन सा स्टेबलाइजेशन मेथड यूज़ किया जाए, रेफरेंस मार्क्स वगैरह को भी चेक इन में रखेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं कि सरफेस डिज़ाइन हो गया, रेफरेंस मार्क्स हो गए, स्टेबलाइजेशन मेथड हो गए, ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज का डिज़ाइन है वो बनाते वक्त कंसीडरेशंस हैं, अंडर कंसीडरेशन ये चीज़ें रखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाते वक्त देखेंगे तो उसके सरफेस डिज़ाइन में जो है मैन्युफैक्चरर देखेगा कि उसका सरफेस डिज़ाइन किस किस्म का होना चाहिए, फ्रंट सरफेस टॉरिक होना चाहिए या बैक सरफेस टॉरिक होना चाहिए या बाई टॉरिक होना चाहिए, यानी दोनों सरफेसेस पे टॉरिक हो। ये इतना कॉमन नहीं है, ये हमारे पास अनकॉमन है। यहाँ पर हमारे पास गिवन है, यहाँ पर बता दिया गया है कि ये क्या होगा, अनकॉमन। जो कॉमन होते हैं वो फ्रंट सरफेस टॉरिक या तो बनाया जाता है लेंस को, या बैक सरफेस टॉरिक बनाया जाता है। बहुत रेयर जो केसेस होते हैं उसमें हमारे पास क्या बनाया जाता है, बाय टॉरिक बनाया जाता है, जो कि अनकॉमन है। तो इस बात की आप लोगों को समझ आ रही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाते वक्त तो जो सबसे पहली कंसिड्रेशन है उसकी सरफेस डिज़ाइन की है। सरफेस डिज़ाइन हमारे पास 3 किस्म का हो सकता है, या तो फ्रंट सरफेस टॉरिक बनाएंगे उसको लेंस को, या फिर बैक सरफेस टॉरिक बनाएंगे, या फिर बाय टॉरिक बनाएंगे। बाय टॉरिक बहुत रेयर केसेस में बनाया जाता है, ये इतना कॉमन नहीं है। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया गया कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म में, जिसमें हमारे पास -2 का स्पेयर और -3 का सेल गिवन है एट 180 डिग्री, और ये वाला जो एक्सेस दिखाई दे रहा है ये पावर मेरिडियन है जिसमें पावर मौजूद है, और ये स्ट्रेट लाइन इमेजनरी लाइन है जो कि ऑप्टिकल एक्सिस है, और एक्सिस मेरिडियन भी यहाँ पर गिवन है, और P1 P2 गिवन है, और ये सारा हमारे पास कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म का एक डायग्रामेटिक फिगर गिवन है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि जब स्फेयर टू सिलेंडर रेशियो जो है, ये स्फेयर है -5 और ये -1 जो है ये क्या है, सिलेंडर है। जब स्फेयर टू सिलेंडर रेशियो कहते हैं 4:1 से लेस होगी तो हम क्या देंगे, सॉफ्ट टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए -5 है स्फेयर और -1 है सिलेंडर, इसको स्टिग्मेटिक स्फेरिक टू स्टिग्मेटिक रेशो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें रेशो ज़्यादा है तो तब हम लोग टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देंगे, बल्कि हम लोग स्फेरिकल इक्विवेलेंट के साथ ही गुजारा चलाएंगे और उसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट देंगे -5.50 डायोप्टर स्फेयर का। लेकिन अगर कहते हैं कि 4:1 से लेस हो रेशो, यहाँ पर केस नंबर 2 में देखें -2 -1 एट 180 डिग्री पे हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई है, ठीक हो गया। तो ये रेशियो हमारे पास -2 और -1 आ गई है स्फेयर टू सिलेंडर, जो कि 4:1 से लेस है। तो इस केस में हम लोग क्या देंगे, इस केस में हम सॉफ्ट टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। हाँ, एक दूसरी बात यहाँ पर देख लें, रेशियो जब 4:1 से ज़्यादा होगी तो हम उसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट देते हैं पेशेंट को, लेकिन अगर रेशियो 4:1 से कम होगी तो टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस देंगे। यहाँ पर सी नहीं लिखा, मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, सॉफ्ट टॉरिक लेंसेज देंगे। स्फेरिकल इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है। तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्फेरिकल पावर प्लस हाफ ऑफ द सिलेंड्रिकल पावर। ये हमारे पास फार्मूला होता है स्फेरिकल इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का, स्फेरिकल पावर प्लस हाफ ऑफ द सिलेंड्रिकल पावर। स्फेरिकल पावर हमारे पास जितनी है वहाँ पर गिवन है कितनी है, -5 है, तो वो लिख देंगे -5। दूसरा हमारे पास क्या है, प्लस हाफ ऑफ द सेल पावर, यानी कि हाफ ऑफ द सेल पावर तो 1/2 इनटू सेल पावर कितनी है हमारे पास, -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5।
-5 -1 बाय 2। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया, -5 -0.5 आता है आई थिंक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन बड़े का लग जाता है, तो 5.50। इज़ इट क्लियर नाउ। ये हमारे पास क्या आ गया, स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दे दिया मैंने कि जब रेशो 4:1 से ज़्यादा होगी तो तब हमें स्फेरिकल इक्विवेलेंट देंगे पेशेंट को, लेकिन जब रेशो 4:1 से कम होगी, जैसे कि केस नंबर 2 में, तो टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। फर्स्ट केस में रेशो ज़्यादा थी तो हमने स्फेरिकल इक्विवेलेंट से गुजारा चला लिया। स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। स्फेरिकल पावर की जगह स्फेरिकल पावर प्लस हाफ और सिलेंड्रिकल पावर हाफ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें आपस में, तो 1/2 हो गया, 1 1 ज़र 1 और प्लस माइनस माइनस हो गया, -5 अपनी जगह पे आ गया, प्लस माइनस माइनस बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 1 1 ज़र 1 और 2 अपनी जगह पे आ गया। 1/2 किसकी इक्वल होता है, 0.5 की होता है, डिवाइड कर लिया। फिर इन दोनों को हमने क्या कर लिया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दिया और साइन बड़े का लगा दिया, तो ये हमारे पास स्फेरिकल इक्विवेलेंट आ गया। केस नंबर 2 में स्फेरिकल इक्विवेलेंट आप लोग खुद कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आंसर ठीक है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, तो ये भी अपने साथ नोट डाउन कर लें। ओके, तो टॉरिक सरफेस डिज़ाइंस में हमने 3 डिज़ाइंस देख लिए, लेकिन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि 3 टाइप्स होती हैं, एक फ्रंट सरफेस टॉरिक, बैक सरफेस टॉरिक और बाय टॉरिक। फ्रंट सरफेस टॉरिक की इंडिकेशंस क्या है, मीन टू से ये किन केसेस में दिया जाएगा, किन पेशेंट्स को दिया जाएगा। फ्रंट सरफेस टॉरिक जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ये हमारे पास यूज़ होते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ इंटरनल स्टिग्मेटिज्म, यानी कि इंटरनल स्टिग्मेटिज्म बोलते हैं लेंटिक्यूलर या फिर रेटिनल स्टिग्मेटिज्म को। लेंटिक्यूलर मीन टू सी लेंस का स्टिग्मेटिज्म और रेटिनल रेटिना का स्टिग्मेटिज्म। तो जब भी इंटरनल स्टिग्मेटिज्म मौजूद होता है हमारे पास तो उसमें हम लोग कौन से टाइप के लेंसेज देते हैं, फ्रंट सरफेस टॉरिक लेंसेज देते हैं। और कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म की करेक्शन के लिए हम लोग बैक सरफेस टॉरिक जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो देते हैं। जब आपके पास कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म सिर्फ मौजूद होगा तो आप बैक सरफेस टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे, लेकिन अगर आपके पास इंटरनल जो स्टिग्मेटिज्म है वो मौजूद है तो फिर आप क्या दोगे, फ्रंट सरफेस टॉरिक दोगे, ठीक हो गया। और लास्ट जो है वो बायोटोरिक है। बायोटोरिक हम किसके लिए देते हैं, ये दोनों के लिए दे सकते हैं। मिंटू से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई स्टिग्मेटिज्म है या फिर कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म है, इंटरनल स्टिग्मेटिज्म है, उसके लिए आप बायोटोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज का, इसके अलावा डिज़ाइन पढ़े और हम लोगों ने 3 और चीज़ें भी पढ़ी थी कि इसमें हमारे पास क्या क्या होता है। पीछे से समरी कर लेते हैं कि इंडिकेशंस क्या है। सबसे पहले हमने इंट्रो पढ़ा, फिर इंडिकेशंस पढ़ी कि किस किस केसेस में दे सकते हैं, किन किन केसेस में, और किन किन केसेस में नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ कि अगर हमारे पास कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म हो, कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म कितना हो, 0.50 से 0.75 डायोप्टर तक हो, 0.50 से 0.75 तक हो, डायोप्टर तक हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इस टाइप का जो कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म है 0.50 से लेकर 0.75 डायोप्टर तक, इसको हम स्फेरिकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म 0.50 से 0.75 डायोप्टर तक हो तो हम उसको स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज से क्या कर सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं। फिर क्या होगा कि अगर हमारे पास 0.5 से
0.75 से मोर देन कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म हो तो फिर क्या देंगे हम लोग, फिर हम देंगे इसको टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। मीन टू से अगर आपके पास कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म 0.50 से 0.75 डायोप्टर तक होगा पेशेंट को, तो आप स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज से उसके एस्टिग्मेटिज्म को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो एस्टिग्मेटिज्म है, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, वो 0.75 डायोप्टर से ज़्यादा है तो फिर आप उसको टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। इसके अलावा जो रिजिड गैस परमीएबल लेंसेज हैं वो हम लोग दे सकते हैं अगर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है अप टू 3 डायोप्टर तक, हम क्या कर सकते हैं, उसको पेशेंट को फिर दे सकते हैं रिजिड गैस परमीएबल लेंसेज। समझ आ रही है? 0.50 टू 0.75 डायोप्टर अगर आपके पास कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म मौजूद है तो उसकी करेक्शन आप स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज से कर सकते हैं। लेकिन अगर 0.75 डायोप्टर से ज़्यादा है तो फिर आप उसको टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। और इसके अलावा जो रिजिड गैस परमीएबल यानी कि RGP जो लेंसेज होते हैं वो अगर आपके पास कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है अप टू 3 डायोप्टर यानी कि 0.50 से लेकर 3 डायोप्टर तक आपके पास कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है तो उसको RGP लेंसेज से आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं। लेकिन हम लोग फिर क्यों जाते हैं दूसरे लेंसेज की तरफ, यानी कि जो टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनकी तरफ हम क्यों जाते हैं, रिजिड गैस परमीएबल लेंसेज ही दे दें। तो वो इसलिए हम जाते हैं क्योंकि रिजिड गैस परमीएबल लेंसेज जो है वो रीशेप कर देते हैं कॉर्निया को ताकि कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कर ले, जिसकी वजह से फ्यू पेशेंट्स इंटॉलरेंस शो करते हैं रिजिड गैस परमीएबल लेंसेज के लिए। और एस्टिग्मेटिज्म अगर इंटरनल हो जैसे कि लेंटिक्यूलर और रेटिनल हो तो रिजिड गैस परमीएबल लेंस जो है ना एक आइडियल चॉइस नहीं होती, इसलिए हम सॉफ्ट टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ जाते हैं। समझ आ रही है? रिजिड गैस परमीएबल लेंसेज 0.50 से 3 डायोप्टर तक के एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कर सकता है। लेकिन हम लोग क्यों रिजिड गैस परमीएबल लेंसेज की जगह टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं, 2 रीजन है। एक तो ये कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म की करेक्शन के लिए कॉर्निया की शेप को चेंज कर देता है जो कि इंटॉलरेबल है पेशेंट्स के लिए, ठीक है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाते उसको। और दूसरी चीज़ ये होती है कि रिजिड गैस परमीएबल लेंसेज कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करता है, लेकिन जो इंटरनल एस्टिग्मेटिज्म है जैसे कि लेंटिक्यूलर और जो रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म है उसके लिए आइडियल चॉइस नहीं है। इंटरनल एस्टिग्मेटिज्म यानी कि रेटिनल और लेंटिक्यूलर जो होता है उसके लिए आइडियल चॉइस जो है टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज है, और उसमें भी फिर कौन सी वाली, फ्रंट सरफेस टोरिक। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इंडिकेशंस देखी, फिर उसके बाद हमने कौन सी चीज़ देखी, हमने यहाँ पर देखा कि टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज डिज़ाइन में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो एक तो हम लोगों ने सरफेस डिज़ाइन देखा, मैन्युफैक्चरिंग के 3 तरह के होते हैं, एक फ्रंट होता है, बैक होता है और बायो टोरिक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टेबलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की, और उससे अगली वीडियो में रेफरेंस मार्क्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। इफ़ यू लाइक my videos then kindly share with your friends and Allah Hafiz.